स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पार्टनरशिप का एक नया टॉपिक जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। इसके बारे में बताऊंगा आपको कि कैसे एडमिशन जब पार्टनर का होता है या कोई नया पार्टनर जब फर्म में आता है तो हम किस तरीके से नए अकाउंट्स बनाते हैं और अकाउंट्स कौन कौन से बनाए जाते हैं जब एक पार्टनर फर्म में आता है और एसेट्स का वैल्यूएशन या लायबिलिटीज का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। एक बार देखते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की। रीवैल्यूएशन अकाउंट, इस अकाउंट का मतलब क्या है पहले तो ये समझते हैं स्टूडेंट्स। रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या है? रीवैल्यूड। इसमें ये आपको देखो बता रहा हूं स्टूडेंट्स, यहां पर री और वैल्यूएशन, वैल्यूएशन का मतलब है उसको वैल्यूड किया जाता है। तो रीवैल्यूएशन में सबसे पहले पुरानी एसेट्स को रीवैल्यूड करते हैं कि उनकी वैल्यू क्या है, या तो इंक्रीज होती है उनकी वैल्यू या फिर घट जाती है यानी डिक्रीज होती है। दोनों ही केसेस में हम उनको रीवैल्यूड कर लेते हैं ताकि जब नया पार्टनर फर्म में आए तो उस समय हमारे पास एक्चुअल वैल्यू उनकी होनी चाहिए। उससे पहले के जो भी प्रॉफिट होते हैं या जो लॉस होते हैं उनको हम एडजस्ट कर चुके होते हैं और आपस में जो पुराने पार्टनर हैं उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। एक बार देखते हैं आगे, हम बात करते हैं रीवैल्यूएशन की। अब एसेट्स की बात करते हैं, कुछ कंडीशन एंट्रीज हम बना लेते हैं, उनके माध्यम से हम ये समझ लेंगे कि उनको कैसे करना है और अकाउंट में कैसे उनको पोस्टेड करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसेट्स इंक्रीज होती है जब भी कोई एसेट्स, मान लीजिए कि अगर हम बिल्डिंग की बात करते हैं, पहले की जो बैलेंस शीट थी उसमें बिल्डिंग का जो अमाउंट था वो 1 लाख रुपए दिया हुआ है। उसमें दिया हुआ है कि 1 लाख रुपए की जो बिल्डिंग थी वो इंक्रीज हुई है। अब जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो उस समय आप ये देखेंगे कि बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। अब यहां पर बताते हैं कि पहली वाली कंडीशन में वो 1 लाख रुपए की वैल्यू थी। एसेट्स की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स? बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख रुपए दी हुई है पुरानी वाली बैलेंस शीट में। अब नई वाली की बात करते हैं कि वो इंक्रीज हुई है। अब 1 लाख से बढ़कर ये 1,20,000 हो गई है। 1,20,000 ये इंक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है। तो यहां पर ये 20,000 इंक्रीज हो चुकी है स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको बताऊं कि ये दोनों का डिफरेंस में अगर देखते हैं तो 20,000 से ये इंक्रीज हुई है। यहां पर अगर ये 20,000 से इंक्रीज हुई है तो इस चीज को देखेंगे कि पहले बिल्डिंग 1 लाख रुपए की पुरानी बैलेंस शीट में और फिर उसके बाद ये इंक्रीज होकर 1,20,000 रुपए की हुई। अगर दोनों का डिफरेंस देखते हैं स्टूडेंट्स तो 20,000 रुपए इंक्रीज हुई है। हम इसकी बात आगे भी करते हैं कि जब कोई भी एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसके केस में आप एंट्री क्या पोस्टेड करोगे। यहां पर देखते हैं कि एसेट्स कोई भी इंक्रीज होती है तो यहां पर एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। और 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट हम डिनोट करेंगे, नरेशन में लिख देंगे बीइंग एसेट्स इंक्रीज। जो भी अमाउंट हमारी आई है दोनों के बीच का डिफरेंस यहां देखेंगे तो 20,000 रुपए है और 20,000 रुपए से अगर इंक्रीज हुई है तो 20,000 यहां मेंशन कर देंगे। ये एंट्री इंक्रीज ऑफ एसेट्स की है। जब इंक्रीज होती है कोई भी एसेट्स, अगर पार्टनरशिप फर्म में जब कोई पार्टनर आता है और उस समय रिवैल्यूड कर रहे हैं एसेट्स को तो वहां पर इंक्रीज कोई भी एसेट्स होती है तो उसके लिए एंट्री पास कर देते हैं एसेट अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, कोई भी एसेट्स हो सकती है वो। और 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट यहां लिख देंगे, यहां नरेशन में इसको मेंशन करेंगे बीइंग एसेट इंक्रीज्ड। इस तरीके से हम ये इंक्रीज वाली एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं एक और बार स्टूडेंट्स। अगली एंट्री में हम देखते हैं कि यहां पर एसेट्स इंक्रीज के प्लेस पर डिक्रीज हुई है। मैं फिर से बता रहा हूं, इंक्रीज के प्लेस पे अगर हम बात करते हैं, बिल्डिंग की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। बिल्डिंग 1 लाख रुपए के प्लेस पर चेंज होकर कितनी हो गई है स्टूडेंट्स? डिक्रीज हुई है। डिक्रीज हुई है और डिक्रीज होकर ये कितनी हो गई है,
80,000 हो गई है। तो यहां देखेंगे ये 1 लाख के प्लेस पर कितनी हुई है, 20,000 रुपए हुई है। यहां पर देखते हैं दोनों का डिफरेंस कितना, 80,000 का डिफरेंस जो आ रहा है 1 लाख से घटकर कितनी हो गई स्टूडेंट्स। एक बार फिर से देखते हैं स्टूडेंट्स, बिल्डिंग की बात करते हैं तो बिल्डिंग 1 लाख रुपए की थी पुरानी एसेट्स में, पुरानी वैल्यू में, और अब वो डिक्रीज होके 80,000 की रह गई। रिमेनिंग अगर हम देखते हैं दोनों का डिफरेंस तो 20,000 होता है। यहां पर स्टूडेंट्स मैं ये बताऊंगा कि आपको डिक्रीजिंग वैल्यू यहां 20,000 कंसीडर करनी है, और रिवैल्यूएशन की जब एंट्री हम बनाएंगे तो वहां पर लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट बीइंग assets going to decrease, गोइंग टू डिक्रीज 20,000 या मेंशन कर देंगे हम। इस तरीके से हम एसेट्स की एक और एंट्री बनाएंगे। तो जब एसेट्स बढ़ती है तो सन्ड्री एसेट्स जब अगर बढ़ती है कोई भी एसेट्स तो हम बताते हैं इसके बारे में स्टूडेंट्स। सबसे पहले जब बढ़ेगी एसेट्स तो एसेट्स अकाउंट को डेबिट किया जाता है, और अगर घटती है एसेट या डिक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो एंट्री जब डिक्रीज का केस आएगा तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स करेंगे। अगली एंट्री देखते हैं स्टूडेंट्स कई बार होता क्या है कि अगर मान लीजिए तो एसेट्स का केस था, अगर हम लायबिलिटीज की बात करते हैं, लायबिलिटीज भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, लायबिलिटीज भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, उस केस में हम क्या करेंगे कि लायबिलिटीज को भी मेंशन करेंगे। अगर लायबिलिटीज की बात करते हैं, लायबिलिटीज की बात करते हैं तो कोई भी एसेट या क्रेडिटर्स की बात ले लेते हैं। यहां पर क्रेडिटर्स की बात लेते हैं तो क्रेडिटर्स की जो वैल्यू है 1,50,000 रुपए है। अगर क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं, आई रिपीट अगेन, अगर क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं 1,50,000 के प्लेस पर ये बढ़कर 1,90,000 रुपए हो जाते हैं। इंक्रीज होकर 1,90,000 हो जाते हैं तो 40,000 रुपए इंक्रीज हुए हैं। यहां देखेंगे इनका डिफरेंस 40,000 से क्या है, इंक्रीज हो गए। ये इंक्रीजिंग वैल्यू है इसकी 40,000 रुपीज। इसकी बात करते हैं आगे से, 40,000 इंक्रीज हुए हैं, और इंक्रीज करने के बाद अगर हम देखते हैं तो एंट्री हमें क्या बनानी होगी स्टूडेंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट बीइंग सन्ड्री लायबिलिटी इंक्रीज। स्टूडेंट्स ये उस केस में एंट्री बनाएंगे और अमाउंट पास कर देंगे 40,000 से। $40,000 से पास कर देंगे। जब भी कोई एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं, और डिक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। यहां पर जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हुई है तो हमने लायबिलिटीज को क्या किया है, इंक्रीज किया है। तो इंक्रीज के लिए हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट और सन्ड्री एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद हम देखते हैं कि जब कोई लायबिलिटी डिक्रीज होती है तब कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स जब कभी लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो लायबिलिटी की बात करते हैं। अगर पहले लायबिलिटीज दी हुई है, क्रेडिटर्स की बात कर लेते हैं, क्रेडिटर्स की बात करते हैं। पहले क्रेडिटर्स की वैल्यू तो पहले दे रखी थी 1,20,000, अभी घटकर वो जो क्रेडिटर्स की वैल्यू है वो कम हुई है, और डिक्रीज होने के बाद ये बचे हैं हमारे रिमेनिंग। डिक्रीज होने के बाद इनकी वैल्यू जो बची है रिमेनिंग 90,000 बची है।
तो डिफरेंस की बात करें तो यहाँ 30,000 डिफरेंस आएगा स्टूडेंट्स, और ये 30,000 हमारे डिक्रीजिंग वैल्यू है, यानी कम हुए हैं। तो हमें एंट्री जब पास करेंगे तो किस तरीके से करनी होगी एक बार देखते हैं। यहाँ पर सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट जो भी रहेगा, क्रेडिटर तो क्रेडिटर मेंशन करेंगे, अगर नाम नहीं पता है तो सन्ड्री यूज कर सकते हैं, सन्ड्री लाइबिलिटीज। सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू वैल्यूएशन अकाउंट। हम ये एंट्री यूज करेंगे और नरेशन में लिखेंगे बीइंग सन्ड्री लाइबिलिटी डिक्रीज। यहां पर अमाउंट मेंशन कर देंगे 30,000। ये हमने अमाउंट जो मेंशन की है 30,000, इसको मेंशन कर देंगे। ये जो एंट्री मैंने पास किए हैं, इन एंट्रीज के बेसिस पे आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम पुराने पार्टनरों में, पुराने रेशियो यानी ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टूडेंट्स। तो एक बार देखते हैं, आगे 2 एंट्री और मुझे बतानी है, वो भी आगे देख लेते हैं एक बार। स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कि दोनों साइड्स में जब हम अकाउंट बनाएंगे उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो प्रॉफिट होता है, इन केस मान लीजिए कि जो इनकम हुई है वो ज़्यादा हुई, एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा बढ़ी है और लायबिलिटी कम है, तो डिफरेंस जो आएगा वो हमारा प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसकी भी एंट्री देखते हैं एक बार। प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टूडेंट्स, तो जब रीवैल्यूएशन पर क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, रीवैल्यूएशन पर प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट के केस में क्या एंट्री होगी स्टूडेंट्स वो देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे यहां पर स्टूडेंट्स, और टू ओल्ड पार्टनर्स, पार्टनर्स अकाउंट मेंशन कर यहां नरेशन में लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन TFD ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स। यहां पर मेंशन कर देंगे इस तरीके से, और ये हमारी एंट्री प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की हो जाएगी। इसके बाद अगली एंट्री की बात करते हैं, अगर इन केस लॉस होता है तब क्या करेंगे। इन केस स्टूडेंट्स अगर रिवैल्यूएशन पर लॉस की पोजीशन होती है, लॉस हो जाता है, तब उस केस में क्या करेंगे वहां देख लेते हैं एक बार। लॉस होने पर पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंशन करेंगे बीइंग लॉस TFD ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां मेंशन कर वो अमाउंट मेंशन कर देंगे स्टूडेंट्स, जो भी अमाउंट बैलेंस में निकल कर आएगी। अकाउंट बनाने के लिए आपको इनकी पोस्टिंग करनी पड़ेगी, तो एक बार पोस्टिंग देखते हैं किस तरीके से करेंगे, अकाउंट कैसे बनाएंगे। यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले कॉलम्स बनाएंगे,
कॉलम में सबसे पहले पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट एंड डेबिट, इस तरीके से अकाउंट बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। और सबसे पहले यहाँ पर मेंशन करेंगे कि जो हमारी एसेट्स इंक्रीज हुई हैं और जो डिक्रीज हुई हैं उनको वैल्यूड करेंगे, या लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हुई है उनको भी वैल्यूड करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एसेट्स की बात करते हैं। तो एसेट्स अगर इंक्रीज हुई हैं तो यहाँ मेंशन करेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय मशीनरी, मशीनरी अकाउंट। ये इंक्रीज ऑफ एसेट्स हैं। एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं वैल्यूज। यहां एसेट्स, कुछ एसेट्स डिक्रीज भी हुई हैं तो उनको ही मेंशन करते हैं। 2 फर्नीचर अकाउंट। कुछ लायबिलिटीज की बात करेंगे तो लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो 2 साइड में लिखेंगे यहां पर, जैसे क्रेडिटर अकाउंट, 2 आउटस्टैंडिंग, और अगर कोई लायबिलिटीज हमारी डिक्रीज हुई है, फॉर एग्जांपल बिल्स पेबल, इस तरीके से हमारी ये एंट्रीज आ जाएंगी, मेंशन हो जाएंगी। अगर किसी पार्टनर को कोई सैलरी दी गई है या किसी मैनेजर को कोई सैलरी दी गई है तो वो भी यहां मेंशन हो जाएगी। सैलरी अकाउंट। इस तरीके से मेंशन करने के बाद हम ये देखेंगे कि किस तरफ का टोटल सबसे हाई है। अगर मान लीजिए इस तरफ का अगर टोटल वैल्यूड कर लेते हैं तो 85,000 बैठता है स्टूडेंट्स। सेम टोटल यहां लिखेंगे और इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। तो इसको टोटल में जोड़ लेते हैं एक बार। यहाँ 20,000 है, यहाँ 40,000, यहाँ 10,000, एग्रीगेट करेंगे तो 70,000 बैठेगा। और 70 में से अगर डिफरेंस करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक रिमेनिंग अमाउंट आएगी जो 15,000 होगी। अगर 2 पार्टनर हैं तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ लिखेंगे 2 A is capital, 2 B is capital, और यहां पर अगर इक्वल रेशियो रहा होगा तो हम इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देंगे वैल्यू को। इस तरीके से हम मेंशन करके ये अमाउंट यहां पर कैरी करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने रिवैल्यूएशन आपको इसलिए बताया कि एंट्रीज करने के बाद आपको रिवैल्यूड करने के बाद एक अमाउंट निकालनी होगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को बना के आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज हुई हैं या डिक्रीज हुई हैं, उन पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो जब भी कोई पार्टनर आएगा हमें अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूड करना पड़ता है। जो भी प्रॉफिट या लॉस होते हैं उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट की, लेकिन मैंने आपको आज रिवैल्यूएशन अकाउंट बताया और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय किन किन एंट्रीज को मेंशन किया जाता है, किस तरीके से मेंशन करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। और अकाउंट में मेंशन ये मैंने जो एज्यूमिंग वैल्यूज़ लिए हैं इनके बेसिस पे बताया कि किस तरीके से रिवैल्यूएशन को बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।